बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। सौंपी नगर सुच सेविकनि, सादर सकल चलाए। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब सब कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जन कार्य करन चले तक भारी। बंसिय राम समझ मान माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रत त्यागे। जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृद बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ऊ रथ बल में तारी, होए प्रिय परे वारु दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोगु, सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैयाँ लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारा पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिरधारी बचने चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तम सा प्रथम
दिवस कर बासु दूसर गौमत तीन निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करो ए भांति सब तज भजन करें दिन राति सुन सिय सत्य आशीष हमारे पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। श्रीनगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। कोई दूध ही पीते, कोई फलार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने श्रृंग बेरपुर सब नियराने समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करे सब शादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब संगवीरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि है कछु कपटे भाव मान माही जो पे जियो न होत कोटलाई तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम हिमारी करऊ अकंटक राज सुखारी भरत नराज नित और आनी तब कलंक अऊ जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था
अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरज भरत अस करहि, नहीं विष बेल अमिय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञात सन, कहु सजग सब हो। हतवा सहु बोरहु तरनी, की जई घाटा रोह सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरे उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूँगा। समरे मरनु पुनि सुर सर तीरा, राम काजु छने भंग शरीरा। भरत भई नपु मैं जननी चू, बड़े भाग्य अस पाए मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करे हऊ रन नारी, जस धवलियऊ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघु नाथ निहोरे, दुहु हाथ मुदु मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूँगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूँगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूँगा।
साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो माहि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सवई बड़ाई उछाओ। सुमेर राम मांग्यो तुरत, तरकस धनुष शनाहु सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ राधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगाहूँ भाई हूँ सजहु सजो, सुन रजाए कद राय नको। भले ही नाथ सब कहि सहरसा, एक ही एक बढ़ावाई करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। जब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमेर राम पद पंकज पनहि, भाथी बांध चढ़ाई धन ही। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ाई। अंगरे पहेरे कुड़ शेर धरही, फरसा बांस सैल सम करही। एक कुशल अते ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन कूदहि गगन मनौ छेत छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का
टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजो समाजो बनाई, गोहराऊ तहीं जोहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नामों सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई उलावहु धोक जनी, आज काज बड़ मोर। सोने सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होय सियापत राम। चंद्रपत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिन भट बिन घोरे। जीवत पाऊना पाछे धरहि, रुंड मुंड में मैं दिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाओ जुझारू ढोलू। इतना कहत छीक भय बाए, कहो सगुन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एक को कहे सगुन बिचारी, भरतहि मिलाए ना हो हिरारी।
राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहे अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुन गुह कहि निक कहि बूढ़ा, सहसा करे पछताए विमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिन बूझे, बड़े हित हानि जान बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहु घाट भट समेट सब, लेउ मरम मिल जाय। भुज मित्र अरे मध्य गते, तस तब करहु आय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीनता का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखभ सनेहु शोभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए। अस कहि भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे भार कहारन आने। मिलन साजो सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शोभ पाए। कहार लोग पुरानी मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। देख दूर ते कह निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु।
जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरताहि कहेऊ बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुने सदनु त्यागा, चले उतरे उमंगत अनुरागा, गाँव जाते गोहो नाव सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन मंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहे अत प्रीति, लोग सिहाए प्रेम के रीति, धन्य धन्य धुने मंगल मूला, सुर सराहित हे बरसाहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जा सुच्छा छुई ले ऐसीचा, तेहि भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परे पूरत गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहे
जे जमहाही तिनहि न पाप पुंज समहाही। यह तो राम लाए और लीना कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जवाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुहू को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नास जल सुर सर पाराए तेहि को कहु शिष नय धरहि। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नंदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कुल किरात। राम कह तु पावन परम होत भुवन विख्यात। सियापत रामचंद्र पत जय सर शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यमन, कुल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं आचरज जुग जुग चल आए कहना दीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महे मासुर कही सुने सुने आवाद लोक सुख लय। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सकहि मिल भरत सप्रेमा पूछे कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील सनेहु बहुत निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मुद मन बाढ़ा भरता चितवत
एक ठक ठाड़ा, धर धीरज पद बंदे बहोरी, विनय सप्रेमो करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपको चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोरे कर तूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जगविद वंचित सोय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हो नाथ मम संकट भारी। मेरे करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमित कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीत सुन विनय सुनाई, मिले बहोरे भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुवानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले और फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को
आदर पूर्वक जोहार की। जाने लखन सम देह असीसा, जियहु सुखी सैं लाख बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहे ही लहेऊ एही जीवन लाहू, भेटे हु राम चंद्र भर बाहू। सुन निषाद निज भाग बढ़ाए, प्रमुदित मन लय चले लेवाए। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बागवन, बांस बनाए जाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, करे हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। संग्रबेरपुर भरत दीख जब, भेसने है सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लागू, जन तन धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब संगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि वेद भारत सेन सब संगा, दीख जाए जग पावन गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भमन मगन मिले जन रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बार निहारी। कर मंजनु मागहि कर जोरी, रामचंद पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे सुर सर तब रेनु, सकल सुखद से वक सुर धैनु। जोर पानी बर मांगऊ एहू, सिया राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विध मंजनु भरत कर, गुर अनुशासन पाए। मातु नहाने जान सब, डेरा चले लिवाय। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरुजी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोग हैं डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयस पाए, राम मात पाए गए दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चापू कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपो मात सेवकाई, आपुन सादही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चलें सखा कर सो कर जोरे, शिथल शरीरो स्नेह न थोरे। पूछत सकहीं सुठाई दिखाऊ,
नेको नयन मन जरन जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन को जलन कुछ ठंडी करो। जय सिया राम लखन निस सोए, कहत भरत कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहाँ लय गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। भरत जी ने वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जैसी सुपा पुनीत तर, रघुवर की विश्राम। अरे जैसी सुपा पुनीत तर, रघुवर की विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीनहु दंड प्रणाम। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारे सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख राजे आँखें लाई, बनय न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुवानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं से जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दूत हीना, जथा अवध नर नार बिलीना। पिता जनक देव पट तार के ही,
करतल भोग जोग जग जे। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भान कुल भानु भुआलू, जेहि सिहात रावत पालू। प्राणनाथ रघु नाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मन, सिय साथरी देख, बिहरत हृदय न हर हरि, हर पवते कठिन विशेष सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। कविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशैया देखकर मेरा हृदय है हराकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय।